मार्केट में जो इस टाइप के अलग-अलग वाट के एलईडी बल्ब के एमसीपीसीबी पैनल मिलते हैं या फिर इस टाइप की अलग-अलग एलईडी मिलती है, तो इन सभी एलईडी और पैनल को चेक करने के लिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक यूनिवर्सल एलईडी टेस्टर बना के दिखाने वाला हूं। तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले इस चीज़ों को हम साइड में कर देंगे और हमें सबसे पहले लेना है एक ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड, इसे आप 4 डायोड को जोड़ के बना सकते हो और अगर आपको ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाना आता तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लेना है या फिर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक इस टाइप का कोई भी पुराना खराब एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट लेना है और इस ड्राइवर सर्किट के अंदर अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगा मिल जाएगा। तो आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास इस टाइप का कोई पुराना ड्राइवर सर्किट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का जो मार्केट में डोप लाइट पैनल मिलता है इसको ले सकते हो। इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसी ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करने वाले हैं क्योंकि इस पैनल की काफ़ी सारी एसएमटी भी खराब है, तो ये हमारे लिए वेस्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ब्रिज रेक्टिफायर को सबसे पहले इस पैनल से अलग करना है। तो वो देख लीजिए कैसे करना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम अपना स्टैंड ले रहे हैं और इसके अंदर हम इस तरीके से इसको फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फंसा दिया। उसके बाद आपको लेनी है मोमबत्ती या फिर लाइटर। मेरे पास फिलहाल ये लाइटर है तो हम इसका यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको देखिए नीचे से हीट देंगे और एक चिमटी की मदद से इस ब्रिज रेक्टिफायर को उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे हम नीचे से इसको हीट देंगे इस तरीके से और ये देखिए ये चिमटी है, इसकी मदद से हम इसे उठा लेंगे। ऐसे पकड़ के रखना है, ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना। जैसे ये हीट होगा ये अपनी पकड़ खुद ही लूज कर देगा। ये देखिए बड़े आराम से हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आपको ब्रिज रेक्टिफायर निकालना है और इसको अब हम साइड में रख देंगे क्योंकि पैनल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये है फ्रेंड हमारा वो ब्रिज रेक्टिफायर। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका काम तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने कई बार वीडियो में बताया है। चलिए फिर से बता देता हूँ। इसका सिंपल सा काम ये होता है कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये छोटी सी चीज़ आपको देखने में जो लग रही है बहुत ही काम की चीज़ होती है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल आपको 4 लेग मिलेंगी, 2 लेग इस साइड में और 2 लेग इस साइड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी के अंदर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, कोई भी वायर किसी भी साइड जोड़ दो। लेकिन जहाँ पे डीसी की बात आती है वहाँ पे हमारा प्लस माइनस होता है। तो इस चीज़ को आपको इसके अंदर पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कैसे पहचानोगे? तो देखिए इसके अंदर पहचान क्या है। अगर आपको एसी और डीसी साइड की लेग को पहचानना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि एसी साइड में आपको किसी भी तरह की कटिंग नहीं दिखेगी, जबकि डीसी की साइड में देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो आपको कटिंग दिखाई दे रही है, बीचों बीच में देखिए हल्का सा कट दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे देखिए लेग को कैसे पहचानोगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस की लेग है क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल दे रखा है और इस साइड वाली देखिए यहाँ पे ये माइनस का सिंबल दे रखा है, तो ये माइनस वाली लेग है। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस इसके अंदर पहचानोगे। तो ये आपने देख लिया, इसी तरीके से आपको प्लस माइनस इसके अंदर पहचानना है। अब यहाँ पे देखिए हमें आगे क्या करना है वो देख लो। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें इसे यहाँ पे फिर से स्टैंड में फंसाना है। इस तरीके से स्टैंड में इसको फंसाएंगे और यहाँ पे एसी साइड वाली लेग पे आपको काम करना है। ये हमारी एसी साइड वाली लेग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लक्स लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी पिनों पे फ्लक्स लगा दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमें 2 रेजिस्टेंस लेने हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड, ये क्वार्टर वाट के रेजिस्टेंस हैं 10 किलो ओम्स का। तो इस तरीके से आपको 2 रेजिस्टेंस लेने हैं और रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप इसे उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस रेजिस्टेंस की जो लेग है इसको हल्का सा हमें काट के छोटा कर लेना है। हल्का सा आपको काट के छोटा करना है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हम हल्का सा इसे छोटा कर लेते हैं। अब उसके बाद ये जो आपको 2 पिनें दिखाई दे रही है, इनमें से किसी भी एक पिन के साथ में इसे हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं। ये मैंने एक साइड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। इसी तरीके से इसको भी हम छोटा कर लेंगे, इसकी लेग को भी हमें हल्का सा छोटा करना है और उसके बाद इसको भी हमें सेम उसी तरीके से जोड़ देना है। यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को दूसरी वाली लेग पे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ लिया है और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको भी जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए बीच में गैप रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने गैप नहीं छोड़ा तो ये शॉर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमने एसी साइड वाली लेग पे इस रेजिस्टेंस को जोड़ा है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए
हमें लेनी है 2 प्रोब। तो मेरे पास देखिए मल्टीमीटर की 2 खराब प्रोब है, जिसकी वायर वगैरह सब कुछ कट गई थी, आगे की ये चीज़ बची हुई थी, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वायर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक वायर है और इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग कर लेते हैं। एक वायर को देखिए हमने अलग कर लिया है और इस वायर को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएँगे। इसके अंदर जोड़ना है हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको हम पकड़ के ऐसे हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हटा दिया और यहाँ पे देखिए सोल्डिंग का निशान है, क्योंकि जो पहले वायर इसके अंदर जुड़ी हुई थी वो यहीं पे जुड़ी हुई थी। तो इसके अंदर से हम वायर को पास करेंगे सबसे पहले। ये हमने पास कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इस पिन के अंदर वायर को जोड़ना है। तो फिर से हम स्टैंड लेंगे और यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा के यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। देखिए फ्लक्स लगाने से होता क्या है कि आराम से सोल्डिंग पकड़ बना लेता है अच्छे तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे आपको फ्लक्स ज़रूर यूज़ करना चाहिए सोल्डिंग करते समय। तो यहाँ पे अब इस तरीके से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर हमें इसे डाल देना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे एक प्रोब हमारी बन गई। और इसी तरीके से यहाँ पे हम रेड वाली को लेंगे और इसको निकालेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद फिर से वही तरीका, इसके अंदर भी हल्का सा फ्लक्स लगाना है और वायर हमें लेनी है। ये देखिए ये वायर है और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हमने इस वाली वायर को भी जोड़ दिया और इस वायर को भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पास कर लेंगे। तो ये पिन हमारी बनके तैयार हो चुकी है दोनों। तो इस तरीके से आपको दोनों प्रोब को बना लेना है। यहाँ पे इसको हम साइड में कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारे पास 2 प्रोब आ गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो प्रोब की इस साइड वाली वायर है हमारी, इसको छीलना है। तो देखिए एक एक करके हम दोनों वायर को छील लेंगे, बड़े आराम से इससे वायर छिल जाती है। तो यहाँ पे वायर को हमने छील लिया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, हमें लेना है एक इस टाइप का प्लग। अब ये प्लग आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 10 से 15 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम फटाफट इसके जो पेच है इसको खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसके पेच को खोलना है। कि हमने इसके पेज को खोल लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इसकी पिने है ना, यहाँ पे इसका कनेक्शन करना है। देखिए कुछ इस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस की लेग को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है सोल्डिंग आयरन की मदद से। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपना स्टैंड लेंगे। फिर से ये मेरा स्टैंड है, इसके अंदर हम इसको फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फंसा दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो लेग आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या है कि हमारी प्लस माइनस वाली प्रोब दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ग्रीन वाली वायर है इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक साइड लेग पे मैंने इस तरीके से वायर को जोड़ दिया। उसके बाद ये हमारी दूसरी वायर है, तो इसको हम इस साइड में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको भी इसका कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रोब को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये सारा कनेक्शन करने के बाद हमें इसे दोबारा से इसके अंदर फिट करना है। तो इसके अंदर देखिए इस तरीके से दोबारा से हम इसको फिट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से इसको मोड़ देना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे जचानी है ताकि ये किसी के साथ में टच ना हो, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में टच नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें एक गांठ लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। ये गांठ हमें खैर पहले लगानी थी, कोई बात नहीं, तो लेकिन अब भी यहाँ पे लग जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर वाले पैनल को लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद जो इसका ये नट है इसको लगा के हम टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इस पेज को हमें टाइट करना है। तो यहाँ पे बस इतना ही काम था इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने इसके पेज को टाइट कर दिया है और ये हमारा यूनिवर्सल टेस्टर बनके तैयार हो चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो देखिए फ्रेंड, इसे यूज करते समय आपको खास करके ध्यान रखना है कि कभी भी इसके पिन को आपको हाथ से टच नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत ही तेज करंट लगेगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब चलिए यहाँ पे इससे हम कुछ चीज़ें चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, तो इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे इसको इसके अंदर हम लगा देंगे। ये देखिए
यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो इस टाइप के पैनल होते हैं, इसके अंदर क्या है कि ये आपको येलो येलो जो दिखाई दे रही है, ये इसकी एसएमडी होती हैं। अब ये एसएमडी क्या होते हैं, कई बार ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में इन्हें चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो पॉइंट होते हैं, वो ऐसे तो होते नहीं जैसे कि इसके अंदर है। इसके अंदर तो साइड में पॉइंट दे रखे हैं, हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, तो ये जो हमने टेस्टर बनाया, इसकी मदद से हम इस एसएमडी को बड़े आराम से चेक कर सकते हैं और इसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर इस एसएमडी को चेक करके। तो यहाँ से इसको हम ऑन करेंगे और चलिए एक-एक करके हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक-एक एसएमडी को चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको एक-एक एसएमडी को चेक करना है, तो इस तरीके से बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं, कौन सी एसएमडी सही है, कौन सी एसएमडी खराब है। ये देखिए, बड़े आराम से हम एक-एक एसएमडी को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये पता चल जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा इस पैनल की एसएमडी को हमने बड़े आराम से चेक कर लिया इस यूनिवर्सल टेस्टर से। इसी तरीके से देखिए, ये हमारे पास ये 50 वाट का जो पैनल है, इसके अंदर जो एसएमडी लगी है, उसको भी चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम टच करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसकी एसएमडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। इसी तरीके से आगे की एसएमडी को चेक करते हैं, तो ये भी एसएमडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। इसके अंदर क्या है कि दो-दो एसएमडी को पैरेलल करके जोड़ा गया है, इसीलिए जब हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो 2 एसएमडी एक साथ में जल रही है। और आप चाहो तो पूरे पैनल को भी चेक कर सकते हो। पूरे पैनल में क्या है, इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे लगाएँगे और आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पूरे पैनल की एसएमडी एक साथ में जल रही है, यानी पूरे पैनल को भी आपको चेक करना, तो इस तरीके से बड़े आराम से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, 50 वाट के पैनल को भी हमने बड़े आराम से इस टेस्टर से चेक कर लिया। इसी तरीके से एक और हम पैनल ले लेते हैं। ये देखिए, ये 9 वाट का पैनल है। इसको हम देखते हैं पूरा चेक करके, खराब है कि सही है। तो यहाँ पे जैसे एक बार ना जले, तो आपको क्या करना है, इसे पलट लेना है। इसको हम इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरा पैनल हमारा जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पैनल जल रहा है और एक-एक एसएमडी को चेक करना है, तो एक-एक को चेक कर सकते हो। ये देखिए, एक-एक एसएमडी को भी हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैनल हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, जल रहा है, और एक एसएमडी को चेक करेंगे तो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक-एक एसएमडी को भी आप बड़े आराम से चेक कर सकते हो। इसी तरीके से इस पैनल के अंदर भी चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर भी एक आधी एसएमडी को जला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारी एसएमडी सीरीज में इकट्ठे जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एक को मैंने टच किया, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एसएमडी जल रही है। यहाँ पे देखिए, ये एसएमडी अलग है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये अलग-अलग जल रही है। तो इस तरीके से एसएमडी के अंदर जो कनेक्शन होते हैं ना, उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी हमारी एसएमडी चेक हो सकती हैं इस यूनिवर्सल टेस्टर से। अब चलिए, यहाँ पे ये जो इस टाइप की हमारी एलईडी होती हैं, टॉर्च के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है, इनको हम देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो चलो एक-एक करके हम सभी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये एलईडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये एलईडी नहीं जल रही, तो इसको हम पलट के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये एलईडी हमारी ख़राब है, इसलिए ये नहीं जल रही है, इसको हम साइड में कर देंगे। उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। उसके बाद इसको हम देख लेते हैं। ये हमारी 8 एमएम की एलईडी है। तो इसको देखिए, एक लेग को हम यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को यहाँ पे रखेंगे। तो ये एलईडी भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो हमने यूनिवर्सल टेस्टर बनाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।